नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने सनातन धर्म को लेकर एक पुस्तक लिखी है, जिसके जरिए सनातन धर्म के तमाम आयामों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। खिताब में क्या लिखा है, ओवैसी के पेट दर्द का बाबा बागेश्वर ने क्या इलाज बताया, ये सब बताएं आपको। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सनातन धर्म क्या है, इस नाम से लिखी गई इस पुस्तक में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू धर्म के तमाम आयामों को कवर किया है और सनातन धर्म की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है कि आखिर सनातन धर्म के मूल में क्या है। दिल्ली से इस किताब को दरअसल विमोचित किया गया। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन के संत चिन्मयानंद, राज्यसभा सांसद भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता नीलकांत बख्शी मौजूद रहे। बागेश्वर पीठाधीश्वर ने कहा कि किताब कोयम्बटूर के 5 दिन के एकांतवास में लिखी गई है और वो देश भर में हो रही लव जिहाद जैसी घटनाओं से आहत थे, इसीलिए किताब लिखने का उनके मन में विचार आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सनातन धर्म के सब हैं और सनातन धर्म सबका है, क्योंकि अकेले सनातन धर्म में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ। बाकी किसी मत या संप्रदाय के प्रमुख ने अपने को या तो ईश्वर का दूत कहा या फिर ईश्वर का पुत्र। बाबा बागेश्वर ने दावा किया कि उनके द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ने के बाद सनातन धर्म के लाखों विरोधियों के बीच ललकार कर आप बता पाएंगे कि हमारे धर्म की ये विशेषता है। ऐसे में पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने मिशन को विस्तार देते हुए कहा कि उनकी इच्छा है स्कूल के बच्चों के बस्तों में उनकी पुस्तक विशेष स्थान पाए। साल भर में एक एग्जाम हो ताकि बच्चे सनातन धर्म में रुचि लें। मध्य प्रदेश के कुछ स्कूल में ऐसी बात भी चल रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वैश्विक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को अंग्रेजी, मराठी और तमाम भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। काशी मुद्दे पर जिस तरह से लगातार जमीयत विरोध दर्ज करा रहा है, ऐसे में बाबा बागेश्वर ने मन से हुंकार भरा और कहा कि नंदी महाराज निकल पड़े हैं। मुस्लिम पक्ष को न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। अब शंकर जी भी काशी से निकाल कर रहेंगे, ये तय है। मुस्लिम समाज को भाईचारे का ध्यान रखते हुए काशी और मथुरा खुद ही हिंदू समाज को दे देना चाहिए। ओवैसी पर निशाना साधते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब मंदिर टूटकर मस्जिद बना रहे थे तब मस्त लग रहा था और अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा है तो दस्त लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सनातन धर्म की गहनता, प्राचीनता और वैज्ञानिकता पर एक संबोधन दिया और ये बताया कि आखिर किस तरह ज्योतिष के विज्ञान की प्राचीनता से सनातन धर्म भविष्य की आहट को पकड़ लेता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी शैली में गीत के जरिए सनातन क्या है विषय को श्रोताओं को समझाया। भाजपा नेता नीलकांत बख्शी ने कहा कि पहले बागेश्वर धाम में इस किताब का विमोचन होना था, मगर उनके आग्रह पर इस किताब का विमोचन दिल्ली में किया गया ताकि देश की राजधानी से सनातन विरोधियों और सनातन प्रेमियों दोनों को एक संदेश जा सके कि आखिर सनातन धर्म क्या है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बागेश्वर धाम की हो रही कथा में फ्री में श्रोताओं के बीच पुस्तक की 10,000 प्रतियां भी बांटी गई और आगे भी इस पुस्तक को लाखों हाथों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता नीलकांत बख्शी को सौंपी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार लंबे वक्त से इस बात का इंतजार बाबा के भक्त कर रहे थे कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो किताब लिख रहे हैं वो किताब आखिर क्या है, किस विषय पर है और उस किताब का मूल क्या है और सनातन धर्म क्या है। इस नाम की जो किताब अब जनता के बीच आ चुकी है, ऐसे में बाबा के भक्तों का इंतजार भी खत्म हुआ। साथ ही बाबा के भक्त उत्साह के साथ इस किताब को पढ़ भी रहे हैं। वहीं बाबा की तरफ से भी जानकारी दी गई कि लगातार किताब को लोगों में मुफ्त में पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।